हेलो वेलकम बैक टू अदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ ये है तो तकरीबन 2 साल पुरानी मूवी, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बारे में करनी चाहिए। इसका नाम है जेरी एंड मार्ज गो लार्ज। तो ये मूवी वो है जो कि बागबान हो सकती थी, लेकिन बागबान वालों ने चूज किया वायलेंस बच्चों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जी माँ बाप जो है बड़े मजलूम होते हैं। माँ बाप की गलती कोई नहीं होती, बच्चों की गलती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मूवी जो है सेम कॉन्सेप्ट है, सेम स्टोरी लाइन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये रियलिटी है, ये एक्चुअल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है मूवी। हाँ, इन्होंने थोड़े से सिनेरियोज भी में चेंज किए, इन्होंने थोड़ा सा मूवी को जो है मूवी लाइक बनाने के लिए उसके अंदर थोड़े से ट्विस्ट डाले, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि जेरी जो है एक बंदा मूवी के अंदर केलॉग्स की जो फैक्ट्री है वहां पे एक लाइन मैनेजर है, बेसिकली आम सी नौकरी करता है। उसकी बीवी मार्च जो है वो एक तरह से हाउस वाइफ दिखाई हुई है, लेकिन वो भी कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व है। उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे दिखाए हैं। रियलिटी में जो असल जो कपल था उसके 6 बच्चे थे। अमिताभ बच्चन के जो है 4 थे, यहाँ पे इन्होंने जो है 6 हैं। बहरहाल ये हो जाता है रिटायरमेंट के बाद इसको पता नहीं होता करना क्या है। अमिताभ बच्चन की तरह ये नहीं कहता कि जी मैं अब बच्चों पे पड़ जाना तो जी अब मुझे देखो तुम लोग करो। यहाँ पर ये बंदा इसने बेसिक एजुकेशन रखी हुई है, लेकिन इसके बाद कोई ऐसी कोई डिग्री दिखाई नहीं है। हाँ, रियलिटी में इसके बाद बैचलर्स की डिग्री थी मैथमेटिक्स में, लेकिन जो है रियलिटी की भी बाद में बात करते हैं। लेकिन मूवी के अंदर दिखाया है कि ये आम सा बंदा वेला बैठा होता है रिटायरमेंट के बाद, बजाय इसके के जो है किसी पे बोझ बने। वो कहता है क्या करूं, किस टाइम पास करूं। वो उसकी नजर लॉटरी की टिकट पे पड़ती है। वो कहता है अच्छा, वो पढ़ता है लॉज वगैरह पूरे, क्योंकि वेला बंदा है, उसने लॉज पढ़े। उसे समझ आ गई कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, कोई थोड़ा सा ना बीच में एक तरह से टेक्निकल इशू आ गया लॉटरी की जो गाइडलाइंस है, तो उसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा जीत सकते हैं, पोटेंशियल काफी ज्यादा जीतने का। तो बस फिर ये क्या करता है, जाता है अपनी जो सेविंग होती है, जो इसके रिटायरमेंट फंड होता है, उसमें से पैसे निकालता है, जाके लॉटरी खेलता है। उसके बाद जब वहां से जब इसकी विनिंग आना शुरू होती है, फिर अपनी बीवी को बताता है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ। उसकी बीवी वेली बैठी होती है। ये नहीं है कि जी तुम अपने बच्चे एक बेटे के साथ चले जाओ, मैं एक बेटे के साथ चली जाती हूँ, ये काम नहीं करती। उसकी बीवी कहती कोई नहीं, हम जाके लॉटरी खेलेंगे और जो है देखेंगे क्या होता है, चांस लेते हैं जिंदगी के अंदर। बोर हुए में बुढ़ापा अब किसी ना किसी तो निकालना ही है। तो खैर जाते हैं, लॉटरी खेलते हैं। जो इनको पता होता है उस टाइम पे रोल डाउन चल रहा होता है कि अगर जो है जो आपने जैकपॉट है वो हिट नहीं किया तो रोल डाउन की वजह से जो निचले जो लोग हैं, जो यानी कि जो जैकपॉट नहीं जीते लेकिन फिर भी उनके 2 या 3 नंबर मिल निकले हैं, कोई ना कोई इनाम निकला है, वो इनाम बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके तो ये लोग ओवर द ईयर्स काफी टाइम तक खेलते हैं और फिर जो है यानी कि करोड़ों रुपए जीतते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपना जो मिशिगन का टाउन है वहां की कहानी है। मिशिगन का टाउन जहां पर ये लोग रह रहे हैं वो बेसिकली एक तरह से तबाह हाल होता है, वहां पर कोई इकोनॉमी नहीं वहां पे सही चल रही थी। तो ये लोग एक तरह से लालच नहीं करते, ये लोग अपनी कम्युनिटी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे पैसे डलवाते हैं, एक तरह कॉरपोरेशन खोलते हैं, पैसे डलवा के और फिर अपनी कम्युनिटी को बेहतर करते हैं। तो ये कहानी है। और इसके अंदर इन्होंने विलन दिखाया हुआ है कि हार्वर्ड का बंदा दिखाया है इन्होंने, बच्चा जो है वो भी साथ कर रहा है, वो थोड़ा सा इलीगल काम करके तो लॉटरी जीत रहा है। फिर इन्होंने जो है थोड़ा सा सस्पेंसफुल बनाने के लिए कि जी वहां पर जाते हैं, यानी कि मैसेच्यूसेट्स स्टेट में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करके जाके वहां पे खेलते हैं। जबकि रियलिटी में चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी में जो है जेरी और मार्च का अपना स्टोर था जो कि उन्होंने बेचा। फिर उसके बाद जो है ओब्वियसली यहाँ पे 2 बच्चे दिखाए हैं, असल में 6 बच्चे थे। फिर जो इन्होंने दिखाया है पूरा यानी कि हार्वर्ड का इन्होंने सीन डाला है या दुश्मनी दिखाई है, वो नहीं थी। इन्होंने जो एक्चुअल जो बंदा था MIT में था और वहां पे भी वो तकरीबन जो है 8-9 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है, जिसकी वजह से स्टेट ने भी जो है करोड़ों रुपया कमाया और इन लोगों ने भी करोड़ों रुपया कमाया। लेकिन अगेन बात सिर्फ आती है कि कुछ करने पे, ना कि जी एक अपना बंदा निकम्मा हो। क्योंकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रा करने लगा हूँ कि अगर आप बागबान देखें तो अमिताभ बच्चन बैंक में काम करता है। वो बंदे ने पूरी जिंदगी जो लोगों को बताया कि आपने फाइनेंसिस किस तरह मैनेज करने हैं, लेकिन उस बंदे के अपने फाइनेंसिस बिल्कुल जीरो थे। उसकी जो बीवी होती है वो भी कहती है कि इसके साथ रही तो भूखी मरूंगी, इसने जो है खुद दाल रोटी पे आना तो मुझे तो जो है कुछ भी नहीं खिलाएगा। तो वो कहती है कोई नहीं, निकल लेते हैं, जब तुम एक बेटे के साथ जाओ मैं एक दूसरे निकलती हूँ। उसे पता होता है कि कंगला आदमी है, भूखा मारेगा हमें। तो खैर ये यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर मार्ज जो है जेरी का साथ देती है, कहती कोई नहीं, जो करेंगे रूखी सूखी खाएंगे लेकिन इज्जत की खाएंगे। तो ये फर्क है। यहाँ पर जेरी एक लाइन मैनेजर होके, अगर मैं मूवी की बात करूँ रियलिटी की नहीं, लाइन मैनेजर होके बंदा
लॉटरी खेलता है, कुछ करता है, इनिशिएटिव लेता है। आप उसे जो है इन्होंने ये भी दिखाया कि उसे विला बैठना जो है उसे गवारा नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी उसने काम किया। उसे उसके बच्चे जो हैं कश्ती लेके देते हैं कि जाओ फिशिंग करो, मुझे मारो, लेकिन नहीं, जेरी कहता है मैं मुझे मुझे कोई नहीं मारनी है, मैं जो है नकारा होकर थोड़ी बैठना है। तो अमिताभ बच्चन की तो थोड़ी है कि जी अब मैं बस वेला बैठ गया हूँ, तुम लोग अब देखो, तुम लोगों का फैसला है, अब मैं ये अपनी जिंदगी का काम कर लिया है। तो ये मेरे ख्याल से दो चीजें जो वाइटल है इस मूवी के अंदर, तो वो है। फिर उसके बाद किसी को तंग भी नहीं करता कि किसी का जो है जाके तो किसी के रेस्टोरेंट पे जाके जो है उनका सर खपाए, बल्कि लोगों के रेस्टोरेंट चलाता है यहाँ पर जो जेरी है। तो मेरे ख्याल से ये मूवी ज्यादा इंस्पिरेशनल है एज कम्पेयर टू बागबान के। जी वो जिंदगी में उसने किताब लिखी और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, वहां पे भी जो अमिताभ बच्चन किताब लिखता है वो भी बच्चों को बुरा कहता है कि बच्चे जो है माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बंदा पूछे तुम्हारे पास पूरी जिंदगी थी काम करने के लिए, तुमने क्यों नहीं किया? अक्लमंदी देखो, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ एक लाइनमैन जो है, एक बंदा जिसने करना होता है वो करता है। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि बच्चों पे डिपेंड करूंगा, उसका अपना बेटा भी होता है, उसी टाउन में रहते हैं, लेकिन नहीं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। उसने ये नहीं कहा कि मैं किताब लिख के तो लोगों के आगे अपना दुखड़ा रो के तो मैं कहूंगा कि बस मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। ना ना ना, वो कहता है मैं अपना बुढ़ापा जो है ना अपने जो है अपने टर्म्स के ऊपर गुजारूंगा, ना कि जो है बच्चों के आगे जो है एक तरह से रो के गिर गिरा के जी अब मैंने कर दिया है तो अब तुम लोग देख लो। ये बंदा पूछे, खासतौर पे वो बंदा जो कि एक जन के इस मूवी के मुताबिक उसने कोई ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई इसके अंदर, क्योंकि रियलिटी में डिफरेंट है। यहाँ मूवी की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो बागबान की स्टोरी थी ना, उन्होंने इसकी जेरी और मार्च की जो है कहानी उठाई, क्योंकि ये अर्ली 2000 की इनकी कहानी है। क्योंकि जिस वक्त जो है इनका आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर्स के अंदर, क्योंकि जब स्टेट वालों ने जो सब लॉटरी वाले हैं उन्होंने अपना जो एनुअल रिपोर्ट निकाली तो उनको पता लगा कि सिर्फ दो ग्रुप्स हैं जो कि लॉटरी जीत रहे हैं। एक MIT का ग्रुप, मूवी के अंदर हार्वर्ड का बताया हुआ है, और एक ये जेरी और मार्च की कॉरपोरेशन जो है, क्योंकि इन्होंने कॉरपोरेशन खोल के अपने साथ जितने बाबे थे उस शहर के, उस टाउन के सारों को बीच में शामिल किया। 500-500 रुपए का उन्होंने शेयर बेचा, वो 500-500 रुपए डाल के उन्होंने और लॉटरी खरीदी, करोड़ों रुपए बनाया। तो मेरे ख्याल से ये मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए एक दफा। इंस्पिरेशनल है मूवी, बोर नहीं करती है मूवी, जो आपको प्रॉमिस करती है वही डिलीवर करती है कि बंदे को कभी जो है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी भी हालातों को जो है एक तरह से हालातों के आगे अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। जिंदगी के अंदर ऊंच नीच आती है, कभी आपके पास जो है अच्छा टाइम आया था, कभी बुरा टाइम आया था, लेकिन अगेन उस टाइम को आप कैसे डील करते हैं वो ये मूवी की पूरी स्टोरी लाइन है। पैरामाउंट प्लस भी मूवी है, वैसे मूवी अगर किसी ने देखने तो बाय करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, जो है ऑनलाइन आई थिंक गूगल से आपको मिल जाएगी मूवी। तो अदरवाइज आपको पैरामाउंट जो है प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़नी है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से तो मूवी को एक दफ़ा डेफिनेटली देखना चाहिए। तो बस यही मेरा रिव्यू है, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई और मूवी आ नहीं रही है, अभी नई कोई अच्छी मूवीज नहीं निकल रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कोई जो पुरानी मूवीज है उनके बारे में बात की जाए, ताकि किसी ने देखना है, अपना टाइम पास करना है, तो इन मूवीज के साथ जो है बंदा अपना टाइम पास करता है। एक अच्छा सिनेमा जो है बंदा देख के तो अपना टाइम पास कर सकता है, बजाय इसके कि बागबान जैसी मूवी देखें, ये मूवी देखनी चाहिए। तो यही मेरे 2 सेंट है इस मूवी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।